हाँ तो नमस्कार जी, आइए एक फिर नए वीडियो में हम लोग देखने वाले हिंदी का चैप्टर 6। क्या देखने वाले हैं बाबू? तो याद रखिएगा यहाँ पर हिंदी का चैप्टर 6 जो कि पढ़ना क्या है इसमें, तो बहादुर। क्या पढ़ना है? बहादुर। तो इसी का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI जो कि बोर्ड परीक्षा में आप लोग को पूछा गया और जो पूछेगा वही क्वेश्चन आपके बीच हम लेकर आ चुके हैं, ठीक ना। तो सभी विद्यार्थी जो कि ध्यान देंगे, जितने भी बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं, ठीक ना। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बस इसी से पूछा जाएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इससे बाहर इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आप लोग को नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2021, 2020, 21 यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लगातार ये सब क्वेश्चन 20, 21, 22, 23 हमेशा पूछा गया है ये, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो के पहले स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जो है ना बता देते हैं। बहादुर का जो लेखक, जो इनका जो लिखने वाला है ना, कौन लिखे थे? तो याद रखिए इनका जो लेखक है ना अमरकांत जी है। कौन है जी? आपको याद रखना है यहाँ से सारा आप लोग को, अमरकांत, ठीक ना। अमरकांत जी है, इसका लेखक कौन है? तो अमरकांत जी है। इनका जो है ना जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था आपको याद रखना। जन्म इनका जो हुआ था ना वो जुलाई 1900 कितना में हुआ था? तो 1925 में हुआ था। किनका हुआ था? अमरकांत जी का। आप लोग वीडियो ना शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी इस चैप्टर के आप लोगों को पूरा आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कैसा कैसा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो उनका जन्म, अमरकांत जी का जो जन्म हुआ था ना वो 1925 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नागरा बलिया में हुआ था। जहाँ बलिया कहाँ? यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा यूपी में बलिया पड़ता है। तो आपको ये देखना है, आपको बुक में नहीं मिलेगा। इनका जो है ना नागरा बलिया में जन्म हुआ था अमरकांत जी का, ठीक है ना। इनका प्रमुख रचना था ना कौन? तो जिंदगी और जोश। देखिए यहाँ पर लिखा ना जिंदगी और जोश। क्या है इसका प्रमुख जो लेखक है ना? वो जिंदगी और जोश है, ठीक ना। इसका प्रमुख लेखक आपसे बहुत बार पूछा गया प्रश्न कि जिंदगी और जोश जो है किनका लिखा गया? तो अमरकांत जी इन्होंने लिखे थे, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें जो है पढ़ना है और ये बहुत ही अच्छा कहानी। अगर पूछा जाएगा कि बहादुर जो है भाई कहानी है या उपन्यास है या क्या है बताइएगा, तो बहादुर आपको क्या लगा कर आना है? तो बहादुर आपका जो है ना कहानी है, ठीक है ना। कहानी है जो कि हकीकत कहानी में है। ये आपको यहाँ पर पढ़िएगा ना तो बहुत ही शानदार यानी बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछा जाएगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक ना। ये छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो फटाफट अगर चैनल पर नए होंगे ना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए तो बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है, ठीक ना। रामबाण साबित होने वाला है, रामबाण आपको साबित होने वाला है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्या करा देखिएगा, बहादुर का पूरा नाम क्या था बाबू? आपको याद रखना है। आप लोग ऐसा तरीका से समझा देंगे ना बाबू को आप लोग को पूरा आप लोग को इसको रटने का जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। आपको पूरा शानदार ट्रिक के साथ यानी समझा कर ही बता देंगे। बस आप लोग वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा बाबू, ठीक है। बस इतना ही हमारा विनती है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये मेरा गारंटी है आपको याद करवाने का ट्रिक, ठीक है। तो बहादुर यहाँ पर आपको याद रखना, बहादुर इसके बहादुर जो था वो कैसा लड़का था? तो दिल का बहुत ही अच्छा था। तो आपको इतना ही याद रखना, दिल बहादुर। क्या इसका आंसर आ जाएगा? दिल बहादुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20। देखिए 2021 और 2020 लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब क्या है कि 2024 में भी आएगा। ये मेरा 100% वादा है, ठीक ना। ये 2024 में भी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जिंदगी और जोक। ये जो जिंदगी और जोक है इसका जो है ना कौन था प्रमुख? इसका क्या था? इनका रचना था। किनका रचना था? तो अमरकांत जी का प्रमुख रचना क्या था? तो जिंदगी और जोक का, ठीक है ना। जिंदगी और जोक का। तो यहाँ पर अमरकांत जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, अगला प्रश्न क्या रहा है? बहादुर को लेकर जो ना कौन आया था? बहादुर था ना, इन्होंने जो इसका घर में जो ना इसका पिटाई किया गया था। कौन इसका पीटा था? इसका पिटाई कौन किया था? तो इनके माता जी किए थे। किस लिए किए थे इसका पिटाई माता जी? तो पिटाई इसलिए इनको किए थे क्योंकि इसके माता जी थे ना वो इसका जो है ना किसका? बहादुर का जो पिता था इसका मृत्यु हो गया था, ठीक ना। तो घर में वो दो लोग ही रहते थे, उसकी माँ और ये बहादुर रहता था, ठीक ना। बहादुर रहता था। तो बहादुर को एक दिन क्या हुआ ना, बहादुर को जो ये भैंस चराने के लिए इसको भेजा था, लेकिन बहादुर का मन था ना भैंस चराने का मन नहीं था। तो वो गुस्सा में अपने मम्मी का यानी मार के चलते हो ना भैंस चराने के लेकर यहाँ पर आ गया, ठीक ना। उसका बाद जो है ना भैंस आपको पता होगा चल रहा होगा तो इधर उधर जा रहा होगा और क्या। तो यहाँ पर जो है ना भैंस जो है ना इसको इतना पीटने लगा। कौन? बहादुर। बहादुर जो है ना इसको इतना पीटने लगा यानी गाय भैंस को
भैंस को इतना पीटने लगा कि भाग कर जो है अपने माँ के मम्मी के किसके बहादुर के माँ के पास। आपको पता होगा जो सबसे ज़्यादा प्यार करता ना, अगर कोई मारेगा तो वहीं पे जाएगा। तो इन्होंने ना कहाँ पे आ गया, तो ये भाग कर जो ना घर पर आ गया, यानी कि बहादुर के मम्मी के पास आ गया, माँ के उसके पास आ गया, ठीक ना। जब माँ के पास आया तो उसके माँ देखा भैंस को कि इसका तो पूरा देह पर पूरा क्या है, जैसे डंटा उंटा मारते थे बम उखड़ जाता ना, एक तरह से बोलते पूरा छाला दम पड़ गया इसका शरीर पे। कैसे हुआ, तो इतना में उसका आग जो उसका गुस्सा था ना उसकी मम्मी का, यानी कि बहादुर का माँ का इतना तेज हो गया, इतना तेज हो गया कि आँख उसका बावला हो गया पूरा, ठीक ना। कि आप बहादुर को आना दो, इसको क्या करेंगे, इसी डंटा से इसको दुगना इससे पिटाई करेंगे, ठीक ना। इससे क्या करेंगे, दुगना पिटाई करेंगे। तो जैसे ही बहादुर जब घर में आता है ना तो बहुत ही इसकी मम्मी उसको पीटती है। इसी के कारण जो है ना भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, तो ये लड़का जो था बहादुर, ये नेपाल का लड़का था। कहाँ का था, नेपाल का लड़का था। आपको याद आएगा, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा कि बहादुर जो था वो कहाँ का लड़का था, तो ये नेपाल का लड़का, ये नेपाल शहरी का लड़का था, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि जब बहादुर जो था ना कौन उसके लेकर तो भाग गया था ना, तो उसको लेखा का जो ना साला लेकर आया था। कौन लेकर आया था, तो लेखा का साला लेकर आया था। आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा बहादुर शीर्षक कहानी का निर्मला कौन थी, बताइएगा। बहादुर जो शीर्षक का जो निर्मला थी ना वो कौन थी, तो शीर्षक इसमें कौन थे, तो यहाँ पर याद रखना अमरकांत जी। कौन थे, अमरकांत थे, ठीक है ना। कौन थे, अमरकांत। अमरकांत जी का मम्मी का क्या नाम था, तो निर्मला नाम था। क्या नाम था, निर्मला नाम था। यहाँ पर याद रखिएगा क्या नाम था, निर्मला, यानी लेखा का पत्नी, यानी लेखा का क्या था, माँ था। सॉरी, यहाँ पर लेखा का क्या था, माँ था। याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, अगला प्रश्न कह रहा है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा जो ना कहाँ से प्राप्त किए थे, बताइएगा। लेखक जो थे वो अमरकांत जी वो कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे, तो आपको याद रखिएगा बलिया से किए थे। कहाँ किए थे, बलिया। बलिया कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू, याद रखिएगा यूपी में पड़ता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, बहादुर से ना भाग कर आया था। बहादुर जो ना भाग कर कहाँ आया था, बताइएगा। बहादुर जो था ना वो भाग कर कहाँ आया था, तो नेपाल से नहीं भाग कर आया था। कहाँ आया था बहादुर, जब मार उसका पड़ा था तो नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ, तो एक ये नौकरानी के पास आया था, ठीक है ना। नौकरानी के पास आया था, लेकिन ये समझता था कि मेरा यही नौकरी है, ठीक ना। नेपाल से भाग कर आया था बहादुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर शीर्षक कहानी का जो है किशोर कौन था, आप बताइएगा। किशोर जो था ना वो कौन था, बताइएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि कौन था, तो अमरकांत का कौन था, बताइएगा। अमरकांत जी का कौन था, तो इनका बेटा था। कौन था, इनका बेटा था, यानी कि लेखक का पुत्र था। कौन था, लेखक का पुत्र था। आपको याद रखिएगा कौन था, लेखक का पुत्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, बताइएगा। अमरकांत जो है ना किसका लिखित का कहानी का अमरकांत, बताइएगा। तो अमरकांत जो है वो कौन सा कहानी लिखे थे, तो बहादुर जो है बहादुर लिखे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अमरकांत कौन सा कहानी लिखे थे, तो बहादुर लिखे थे। आपको एक एक प्रश्न आप लोग को समझ में आएगा बाबू। अगर नहीं समझ में आता ना तो आप लोग अपना कमेंट, अपना राय जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगता है, आपको याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। आप लोग अपना कमेंट जो ना राय जरूर कमेंट में दीजिएगा सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। जो भी आपको लगता हो अच्छा खराब, जो भी आपको लगता है आप लोग कमेंट में राय जरूर दीजिएगा बाबू। इससे क्या होती है, हमको पता चल सके आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जो कि 2024 का बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर इस चैप्टर से नहीं आने वाला, तो आप लोग एक एक प्रश्न को क्या करिएगा ना, घोर कर दम पी जाना है, ठीक है ना। चलिए, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, बताइएगा। बहादुर का जो था ना उसका बहादुर का बाप जो है ना किसके कारण इनका मृत्यु हो गया था, तो युद्ध में जो है ना इनका मृत्यु हो गया था। किसका था, बहादुर का मृत्यु हो गया था। बहादुर का किसका, पिताजी का। अगला प्रश्न देखिएगा, बहादुर से मार खाकर जो है ना भैंस भागे भागे किसके पास चली गई थी, बताइएगा। तो उसके जो बहादुर जो था, उसके जो मम्मी थी ना वो भैंस से बहुत प्यार करते थे। क्या, तो उसे भैंस से ना बहुत प्यार करती थी, तो उसके माँ के पास ना चला आया था जी। कहाँ चला आया था, माँ के पास। याद रखिएगा आप लोग एक एक प्रश्न आप लोग को समझ में आएगा, मेरा गारंटी है, और ये भी मेरा गारंटी है कि आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक ना। तो आप लोग बस आपसे विनती है, अनुरोध है कि आप लोगों ना वीडियो को जो ना पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तभी पूरा ये चैप्टर आप लोग को क्लियर हो पाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, बताइएगा। बहादुर जो ना अपने घर से क्यों भागा था,
तो बताइएगा ये वो अपनी माँ के कारण जो है ना गुस्सा में, देखते होंगे आप लोग भी देखते होंगे, गुस्सा में बोलते होंगे हम भाग जाएंगे, हम इधर चल जाएंगे। तो क्या इन्होंने जो है ना ऐसा है कि अपना मम्मी का जो मार इसको पड़ा ना तो ये भाग गया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल बहादुर कहाँ के रहने वाला था। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो दिल बहादुर था, इसका पूरा नाम बहादुर का क्या था, तो दिल बहादुर नाम था, ये कहाँ के रहने वाला था। तो आपको बस याद रखना ये नेपाल का रहने वाला था, ठीक ना, नेपाल का रहने। देखिएगा नेपाल और भारत का ना बॉर्डर है ना वो सटा हुआ है, क्या नेपाल और भारत का बॉर्डर जो है ना एकदम सटा हुआ है, यानी पास में ही है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिए ये लड़का जो था ना नेपाल का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो आपसे पूछा जाएगा कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो ये दिल बहादुर नाम था। क्या नाम था, दिल बहादुर, आपको याद रखना है। बोर्ड परीक्षा में 100% आप लोग ये गारंटी है कि क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या करा, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर को क्या आरोप लगाए थे। देखिएगा इन्होंने जो लेखक किसके पास आया था, तो जो नौकरानी थी ना, नौकरानी यानी कि जहाँ बहादुर रहता था, ठीक ना, जहाँ बहादुर रहता था ना वहाँ रिश्तेदार आया, ठीक ना, रिश्तेदार आया और उसको क्या रिश्तेदार को बहुत ही अच्छा सा सम्मान किया, इसका नाश्ता कराया, पानी पिलाया, ठीक ना। कौन कराया था, बहादुर ने कराया, ठीक ना, बहादुर ने। लेकिन बहादुर पर जो एक बड़ा आरोप लगा दिया, क्या आरोप लगा दिया, तो इसको जो है ना पैसा चुराने का आरोप लगा दिया, वो भी कितना रुपया, तो आपको ये भी याद रखना 11 रुपया का जो है ना इस पे बहादुर को जो है ना चोरी का इजनेम लगा दिया, कहते हैं जो लड़का है ना हमारा 11 रुपया ना चोरी कर लिया, ये चुरा लिया। किसको से कहा, तो अमरकांत जी का। अमरकांत जी वहीं पर थे, वहां से ना बहादुर को घसीटते हुए बाहर लाया, जबकि बहादुर बोल रहा था बेचारा कि हम पैसा नहीं लिए हैं पिताजी, हम पैसा नहीं लिए हैं, ये हम कसम से कह रहे हैं पैसा नहीं लिए। लेकिन रिश्तेदार बोलेगा, अगर कोई आपके पास नया रिश्तेदार आता आपको जो शिकायत करता था, आपको पिताजी क्या सही नहीं मानेंगे, सही ना मानेंगे, तो वह सही इसको माना। लेकिन अमरकांत जी गुस्से में जो है ना ये दो झापड़ किसको लगा दिया, बहादुर को लगा दिया, ठीक ना। बहादुर जो ना उसमें जो ना तीनों यानी कि उसका पहले तो उसका बेटा से मार खाता था, उसके बाद वो यानी कि अमरकांत के पत्नी से खाता था, फिर उसके अमरकांत से भी लास्ट में वो मार खा गया, ठीक ना। वो बहुत ही यानी कि उसको घर में जो ना बहुत ही इसका सबको पीटते रहता था, ठीक है। तो किसके लिए जो है पैसे चुराने का जो ना लेखक जो रिश्तेदार क्या इस पे आरोप लगा दिया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है बहादुर जो कहानी है ना वो कैसी कहानी, आप लोग को बताइएगा बहादुर जो है वो कैसी कहानी, आपसे पूछा जाएगा कि बहादुर जो है ये कैसी कहानी है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, तो बहादुर जो है ना कैसी कहानी है बताइए, फटाफट जवाब दीजिएगा। आपसे पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में बाबू कि बहादुर जो है ना कैसी कहानी है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिए। बहादुर जो थे ना कैसी कहानी थी, तो आपको याद रखना है ये नेपाली गवाई गोरखपुर के थे, ठीक है ना, नेपाली गवाई गोरखपुर की एक कहानी है, बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। देखिए बहादुर को जो ना बहादुर जो था अपना मालिक यानी जहाँ की नौकरी अपना करता था, यानी काम धंधा करता था, जिसे नौकरानी ही, ठीक ना, जिसे नौकरानी ही, तो उसको क्या बोलता था, लेखक को क्या बोलता था, पिता बाबूजी करके बोलता था, ठीक ना, बाबूजी करके इसको बोलता था, यानी पिताजी का सम्मान मानता था, ठीक ना, पिताजी का सम्मान मानता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, बताइएगा बहादुर जो है ना वो अपने घर से क्यों भागा था, तो इसके माँ के कारण जो है ना, माँ के मारने के कारण जो है ना घर से इन्होंने भाग गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो यहाँ पर आप लोग को बता ही दिए कि माँ के कारण जो है इन्होंने घर छोड़कर यहाँ भाग गया, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर कितने रुपए का चोरी का इनाम लगाया था, चलिए बताइए, ऊपर ही बताइए कितना रुपए का लगाया था, तो 11 रुपये के जो ना ये रिश्तेदार जो इस पे एज नेम लगा दिया कि ये जो लड़का है ना हमारा 11 रुपया जो ना चुरा लिया। तो आपको याद रखना बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा कि रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी का इजनेम लगाया था, यानी बहादुर को, तो आपको याद रखना 11 रुपये का लगाया था बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। आप लोग को आसानी एकदम आसान भाषा में, जिसको कहते हैं ना आसान भाषा में आप लोग को समझा रहे हैं बाबू, ताकि एक भी प्रश्न आप लोग को ना इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जितना हो सके ना आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने बहनों के पास, ये सब जितने भी विद्यार्थी यानी 10 का परीक्षा यानी मैट्रिक का परीक्षा देने वाले उनके लिए एकदम शानदार रामबाण साबित होने वाला है इस प्रश्न, ठीक है। चलिए बहादुर का लेखक का जो है अचानक घर क्यों चला गया, बताइए बहादुर जो है लेखक के घर अचानक क्यों चल गया, तो दूसरे नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, यह स्वयं प्रेरित लेखक उसके
व्यापार के परिवर्तन में या तो उपयोग सभी। क्यों बहादुर जो है ना अपने घर जो है ना वो छोड़कर चला गया? तो क्या तो स्वयं प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण चले आए थे, ठीक ना, चला गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा बाबू? बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कौन है? बताइएगा। बहादुर जो है ना कथाकार की पत्नी, यानी कि किसकी पत्नी? तो अमरकांत की, ठीक है। कथाकार कौन है यहाँ पर? तो अमरकांत जी। कौन है? अमरकांत। तो अमरकांत का यहाँ पर पत्नी पूछा जा रहा है, ठीक है ना, अमरकांत का यहाँ पर पत्नी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कौन है? तो निर्मला है। कौन है? याद रखिएगा निर्मला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। आकाश यानी कि आकाश, देखिएगा समझिएगा यहाँ पर जो आकाश यानी कि आकाश पक्षी जो है ये किस विद्या की रचना? बताइएगा। आकाश जो पक्षी है ना वो किस विद्या का में आपको याद रखना किस विद्या का ये रचना? तो आपको बोर्ड परीक्षा में से पूछा जाएगा आकाश पक्षी जो है किस विद्या का रचना है? तो आपको याद रखना ये उपन्यास है। क्या है बाबू? तो ये आपको याद रखना ये क्या है? उपन्यास है। बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहादुर किसके याद नहीं आती थी? बहादुर को जो है ना किसकी याद नहीं आती थी? तो आपको याद रखना बहादुर जो है ना किसकी याद नहीं आती थी? तो उसकी माँ की। उसकी इतने माँ भी इसको पीटते थे बहादुर को कि इसके माँ की याद ही नहीं आता था बहादुर को, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहादुर कौन था? तो बहादुर जो था ना वो नौकर था। कौन था? बहादुर जो था वो नौकर था। नौकर का काम नहीं करता था। कहाँ करता था? तो अमरकांत के घर में करता था, ठीक ना। कहाँ करता था बाबू? तो याद रखिएगा अमरकांत जी का घर में करता था। अगला प्रश्न देखिएगा। निर्मला आंखों पर क्यों रहकर रोने लगी? बताइएगा। जो निर्मला है ना वो आंखों पर क्या रख कर रोने लगी थी? तो आपको याद रखना है जो निर्मला जो थी ना वो आंखों पर रखकर अपना आंचल क्या रोने लगी थी? आंचल रखकर, यानी जिसको बोलते हैं अचरा, ठीक ना, आंचल रख के क्या वो रोने लगे थे। कौन रोने लगे थे? निर्मला, ठीक ना। किस लिए रोने लगे थे? तो जो इस यानी कि जो बहादुर था ना बहादुर को बहुत पीटता था। इसी कारण एक दिन क्या हुआ ना कि बहादुर जो ना जो उसको मसाला जो पीसने वाला सिलौटी होता है जिसमें इस तरह कराता है वो लेकर भारी, यानी कि बहादुर कितना 11 साल का ही लड़का था लेकिन इन्होंने इतना पीटता था कि इसका जो ना दिमाग जो है ना थोड़ा सा यानी कि याददाश्त जिसको बोल सकते हैं याददाश्त तो ना कमज़ोर होने लगा, ठीक है ना। तो समझिए 11 साल का जो लड़का है सिलौटी लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन इसके बीच जो अचानक क्या हुआ जानते हो क्या हुआ? सिलौटी जो ना ये ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरने के बाद क्या हो गया? तो ये जो है ना सिलौटी यहाँ से क्या हो गया? टूट गया। तो इसको डर इतना सताने लगा बहादुर को कि इसको लगा अब तो हम गए, आज तो हम गए, ये सभी से आज हम मार खाने वाले, आज बच नहीं पाएंगे। तो इन्होंने क्या क्या पता है क्या क्या? बहादुर जो था ना तुरंत यहाँ से जो ना ये चुपके से जो है ना यहाँ से भाग गया। अपना कपड़ा, अपना खिलौना, अपना पैसा, जितना दिन काम किया था कुछ भी नहीं लिया, यहाँ से क्या छोड़कर जो है ना कहाँ भाग गया? तो यहाँ से जो है ना उस घर को छोड़कर ही भाग गया। तो उसके बाद जो है ना निर्मला को क्या लगा कि बेचारा को देखिए यहाँ पर जो है ना निर्मला का इतना, फिर बाद में देखिए दया आता। क्या दया आता कि देखिए इन्होंने जो सारा कुछ छोड़कर चले गए, कम से कम ये अपना कपड़ा अपने खिलौना तो लेते जाता। तो इन्होंने जब कुछ भी नहीं लिया डर के कारण। क्या डर के कारण? कि अब तो आज हम बचेगा नहीं, ये तो सिलौटी है जो ना मसाला पीसने वाला टूट गया हमसे, ठीक ना। तो इसी के कारण जो बाद में जो है ना इनको बहुत पछताया आया, आंचल को भी और इसका बेटा को भी और जो अमरकांत जी है इनको भी है ना बहुत ही पछतावा आया इसके जाने के बाद, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? कहानीकारक के लड़के का क्या नाम था? बताइएगा। कहानीकारक का जो लड़के का जो नाम था ना वो क्या नाम था? तो बताइएगा। किशोर नाम था। किशोर किसको नाम था? तो अमरकांत, अमरकांत का पुत्र का, ठीक है ना। अमरकांत का पुत्र का क्या नाम था? सब बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा कि अमरकांत का पुत्र का जो नाम था ना वो किशोर था, ठीक है, किशोर था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। नाश्ता पानी के बाद बातों का क्या छनने लगी? बताइएगा। क्या छनने लगी? बताइएगा। जब नाश्ता पानी हो रहा था बहादुर का जो घर में, बहादुर का यानी कि कह सकते हैं अमरकांत के घर में, तो उसके बाद जो है क्या छानने लगा था? तो आपको याद रखना जलेबी छानने लगा था। क्या छनाने लगा था? तो जलेबी छनाने लगा था। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। बहादुर का माँ का स्वभाव कैसा था? बताइएगा। बहादुर का जब माँ का था ना वो गुस्सैले टाइप का, क्या था? गुस्सैले टाइप का स्वभाव था। बहुत गुस्सा करने वाली थी। क्या? बहुत गुस्सा करने वाले ये थी औरत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहादुर का पाठ का रचना कौन है? तो बहादुर का पाठ का जो रचना है ना इनका जो लिखा गया ना कौन लिखे है? तो अमरकांत जी लिखा है। ऑप्शन नंबर है। आप लोग को इस चैप्टर से आप लोग एकदम बहुत ही आसानी से समझ पाए होंगे। आपके बीच हम बहुत ही आसानी से आसान भाषा में समझाए हैं। तो आप लोग ये मेरा गारंटी है कि आप लोग को समझ में ज़रूर 100% आएगा। अगर आप लोग को समझ में आएगा ना तो अपना अपना कॉमेंट, अपना अपना राय ज़रूर दें।
ताकि हमें भी पता चल सके, आप लोग को जो ना समझ में आया, ठीक ना। और हो सकता है तो आप लोग शेयर भी जितना हो सके उतना ज़रूर करिएगा विद्यार्थी, हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म जो हुआ था ना वो कब हुआ था। आपको पहला ही बताए थे, यानी सबसे पहले ही बताए थे कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। कब हुआ था 1925 में, कौन सा, तो जुलाई का महीना में हुआ था। कब हुआ था, जुलाई का महीना। कहाँ हुआ था, तो नागरा बलिया यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था, नागरा बलिया यूपी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिएगा बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया यानी बलिया बिहार था, बलिया बिहार नहीं ना, बिहार में ही का थोड़ी होता, उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ था ना। कहाँ हुआ था, बलिया यूपी में हुआ था, लेकिन इसका जो गांव का नाम है ये इसमें नहीं दिया गया, लेकिन नागरा हो जाएगा, ठीक है ना, नागरा में हुआ था। अमरकांत का इंटरमीडिएट कब किया गया था, अमरकांत जो थे ना अपना जो शिक्षा यानी इंटरमीडिएट 12th जो है ना पास कब किए थे। आपसे पूछा जाएगा कि इंटरमीडिएट जो 12th कब पास किए थे, तो इन्होंने 1946 में जो है पास किए थे। कब किए थे, 1946 में इन्होंने पास किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमरकांत ने बीए कब किया था, बताइएगा। अमरकांत जो है ना बीए जो है ना कब इनका जो है ना किया था, आप लोग याद रखिएगा। इनका जो बीए कंप्लीट हुआ था ना 1947 को हुआ था। कब हुआ था बाबू, याद रखिएगा, 1947 को इन्होंने बीए यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो प्रश्न है ना यहीं तक हम रहने देते हैं इस चैप्टर से। आप लोग को बता दे बाबू, आप लोग को बता दें कि इस चैप्टर से बताएं कि एक भी प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो सभी लोग इसका हिंदी का जो है ना VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये इस पार्ट का, तो आप लोग पूरा आप लोग को याद हो जाएगा, मेरा गारंटी। एक बार नहीं, आप लोग 2 बार जरूर वीडियो को देखिएगा, आप लोग का 100% हम वादा का साथ कर सकते हैं कि आपको जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको टेस्ट कैसे लगाना है, तो आपको टेस्ट लगाने के लिए ना कहाँ जल्दी जाना है, तो टेस्ट लगाने के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर आपको क्यूज कराया जाता है, वहाँ पर आप लोग को क्यूज कराया जाता है, वहाँ पर आप लोग को जितना आप लोग रैंक अच्छा लाते हो उससे आप लोग को पता चलता है कि आप लोग कितना क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आज का चैप्टर को आप लोग को टेस्ट देने के लिए आपको टेलीग्राम पर आना होगा, और हो सके तो आप लोग वेबसाइट पर भी वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं, यानी जस्टवेल एजुकेशन आप लोग को गूगल पर सर्च करना है, और वहाँ से आप लोगों ने क्लास 10 है वहाँ पर सेक्शन में जाकर वहाँ से चैप्टर बाय चैप्टर का टेस्ट वहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बस आज का जो ना इतना ही तक हम रहने देते हैं इस वीडियो में। तब तक तो हम मिलेंगे फिर अगले यानी अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।